मैं पूनम अग्रवाल शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को पूरक पुस्तक बाल राम कथा का पाठ राम का वन गमन पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में हम राम के वन में जाने के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाने के लिए निकल पड़े थे। सब नगरवासी उनके रथ के पीछे पीछे भागे चले आ रहे थे। यहाँ तक कि राजा दशरथ भी उन्हें दूर तक देखते रहे जब तक कि उनका रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। आगे देखिए, वे उन्हें जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गए तब तक उनकी निगाहें उन पर ही थी। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। तो जब राजा दशरथ को राम का रथ दिखना बंद हो गया तब वे फिर से बेसुध होकर धरती पर जैसे गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था, तो पूरा दिन रथ जंगलों में से होकर दौड़ता रहा और वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट पर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। तो वे लोग जब तक तमसा नदी के किनारे पर पहुँचे तब तक सुबह से चलते चलते उन्हें शाम हो चुकी थी। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। तो जो लोग उनके आगे पीछे थे उन्होंने वहीं पर रात बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। तो उसके बाद उन्होंने अगली सुबह जब अपनी यात्रा शुरू की तो वे वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। हरे भरे खेतों के बीच में गोमती नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुँचे। तो इस तरह जब वे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले तो रास्ते में उन्हें हरे भरे बहुत से खेत भी दिखाई दिए। फिर उन्होंने गोमती नदी भी पार की और गोमती नदी पार करने के पश्चात रास्ते में एक दूसरी नदी आई, सई नदी। तो वे उसके तट पर पहुँचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं पर समाप्त हो जाती थी। यहाँ बच्चों ये देखिए कि सई नदी के तट पर पहुँचे थे और उसके तट पर ही अयोध्या की सीमा समाप्त हो जाती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। तो अपनी मातृभूमि को भी वे माँ के समान ही मानते थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि वे अपने राज्य की सीमा तक पहुँच गए हैं और आगे उन्हें अब दूसरे स्थान पर जाना है, तो उन्होंने अपनी जन्मभूमि की ओर देखकर उसे प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे माता, हे जननी, अब मैं 14 वर्ष बाद आकर ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए, श्रृंगवेरपुर गांव में। तो जैसे ही अब उन्होंने अयोध्या की सीमा पार कर ली थी, वहां से निकलकर शाम होने तक वे गंगा के किनारे पहुंच गए थे। वहां पर उस गांव का नाम था श्रृंगवेरपुर गांव। निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। वहीं पर उन्हें निषाद राज गुह भी मिले, जो कि एक आदिवासी थे वहीं, और उन्होंने उनका भव्य स्वागत भी किया और उनको देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। राम ने रात भर वहीं पर विश्राम किया, गुह राज के अतिथि के रूप में। तो अब निषाद राज गुह ने उनकी बहुत सेवा की, उनका बहुत अच्छे से विश्राम करने का भी प्रबंध किया। तो और वे फिर वन क्षेत्र में आ चुके थे, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। तो अगली सुबह उन लोगों ने महामंत्री सुमंत्र जी को कहा कि अब आप वापस जाइए, यहाँ से हम अपनी यात्रा अपने आप ही करेंगे, उन्हें उनकी सहायता की आवश्यकता अभी नहीं है। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। तो निषाद राज गुह की मदद से उन्होंने नदी पार कर ली। सुमंत्र तट पर ही खड़े रहे। सुमंत्र को क्योंकि उन्होंने वहाँ से अयोध्या वापस लौटने के लिए कहा था, इसलिए वो भी उन्हें दूर से ही निहारते रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। तो वनवासी, क्योंकि अभी ये लोग वनवास में हो गए थे, इसलिए उनको वनवासी कहा गया है। तो सुमंत्र वहीं पर खड़े रहे जब तक कि उन्होंने वो नदी पार नहीं कर ली थी। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। तो दुखी मन से सुमंत्र जी भी अयोध्या वापस लौट गए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। अब अयोध्या वासियों को ऐसी उम्मीद थी, उनको ऐसी आशा थी कि सुमंत्र जी गए हैं साथ में तो वे खाली हाथ नहीं लौटेंगे, अर्थात वे राम, लक्ष्मण और सीता को शायद अपने साथ वापस ले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो खाली रथ देखकर कि केवल उसमें सुमंत्र जी ही थे, ये देखकर अयोध्या वासी बहुत ही दुखी और उदास हो गए। वे लोग राम के बारे में जानने की कोशिश करना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। सुमंत्र भी क्योंकि उदास थे और दुखी भी थे, इसलिए बिना किसी से कोई बातचीत किए हुए वे सीधा राजभवन में चले गए। राजा दशरथ कौशल्या वन में थे। राजा दशरथ, जो कि पहले ही बहुत दुखी थे, बीमार हो गए थे, वे कौशल्या के भवन में थे, बेचैन।
मतलब उनका जैसे कि मन का चैन ही खो गया था, बहुत ही दुखी थे वे सुमंत्र की प्रतीक्षा में, और वे सुमंत्र के आने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? इस तरह देखो बच्चों, उन्होंने महामंत्री सुमंत्र जी से अनेक प्रश्न पूछ लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि सुमंत्र खाली हाथ वापस आ रहे हैं, उनके साथ राम, लक्ष्मण और सीता नहीं है। तो वे पूछने लगते हैं कि राम कहाँ है, सीता के क्या हालचाल हैं, लक्ष्मण का क्या समाचार है, और वे लोग कहाँ पर सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं। उनको उनकी चिंता सताने लगी थी कि राजकुमार और सीता भी राजवधू होकर, लक्ष्मण भी राजकुमार होकर ऐसे वन में कितनी कठिनाइयों में कैसे सोए होंगे, कैसे उन्होंने खाया पिया होगा। जिन्होंने जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं देखी थी, आज वो इतनी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र जी भी क्योंकि बहुत दुखी थे, तो उनकी आंखों में दुख की वजह से आंसू आ गए थे। उन्होंने एक एक करके महाराज के सभी प्रश्न जो उन्होंने पूछे थे कि सीता कैसी है, लक्ष्मण का क्या समाचार है, राम कैसा है, उन्होंने क्या खाया पिया, सभी प्रश्नों के उत्तर उसने एक एक करके महाराज को दिए। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा, तो सुमंत्र जी भी जानते थे कि इन उत्तरों को सुनकर महाराज के मन को शांति नहीं मिलेगी, अर्थात उनकी बेचैनी ही बढ़ेगी, और वे बेचैनी जो वे सोच रहे थे वो बढ़ती ही जा रही थी। वन गमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो राम के वन में जाने के छठे दिन पर महाराज दशरथ ने भी प्राण त्याग दिए, अर्थात वे उनकी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि राम उन्हें छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास में चला गया है। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया, यानी उनके दूर जाने का गम, उनका दुख उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, वे नहीं सह पाए और उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तो बच्चों, क्योंकि अब महाराजा दशरथ की भी मृत्यु हो चुकी थी और राजगद्दी अब खाली थी, इसलिए महामंत्री सुमंत्र ने सबके साथ इस बारे में चर्चा की, विचार किया कि राजगद्दी अब खाली नहीं रहनी चाहिए, अर्थात देश को कोई तो राजा होना चाहिए जो कि संभाल सके। इसलिए तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। तो सबने इस तरह से विचार विमर्श किया कि भरत को वापस जल्दी से अयोध्या बुला लिया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए। क्योंकि भरत अपने नाना जी के घर पर गया हुआ था, इसलिए घुड़सवार दूतों को जल्दी से उनके पास कैकेय देश में भेज दिया गया। इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। तो जो घुड़सवार दूत बनकर भरत को लेने के लिए गए थे और ये संदेश देने के लिए गए थे कि उन्हें अयोध्या वापस आना है, उन्हें खास तौर पर ये निर्देश दिया गया था, यानी ये हुक्म दिया गया था कि वे अयोध्या की किसी भी घटना के बारे में भरत से कुछ नहीं कहेंगे, केवल उन्हें मौन रहकर उन्हें केवल इतना संदेश देना है कि भरत को अयोध्या में वापस बुलाया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर यह पाठ राम का वनगमन समाप्त होता है। धन्यवाद।